रामू और उसकी पत्नी पूजा एक छोटे से गांव में रहते थे, जिसकी दीवार एक कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी और छत पर घास की परत चढ़ी हुई थी। गांव में हरे भरे खेतों की हरियाली फैली हुई थी और पुराने पीपल के पेड़ों की छाया में लोग जीवन बिताते थे। रामू एक मेहनती बढ़ई था जो दिन रात लकड़ियों से कुर्सियां, मेजें और पलंग बनाता था। लेकिन आज के जमाने में लोग प्लास्टिक की चीजें पसंद करते थे जो सस्ती और हल्की होती थी। इसीलिए रामू की बनाई मजबूत और सुंदर लकड़ी की चीजें कोई नहीं खरीदता था। लेकिन गरीबी में भी वो दोनों खुश रहते थे, क्योंकि उनकी दयालुता और एक दूसरे का साथ उन्हें ताकत देता था। आज भी सिर्फ सूखी रोटी ही, वो भी सिर्फ 2 ही। पूजा, हम आखिर कब तक सूखी रोटी पानी से निगलते रहेंगे और आधा पेट खाकर गुजारा करेंगे? तो क्या करे जी, जाने कब तक हमारा भाग्य हमसे रूठा रहेगा। क्या आज भी कोई सामान नहीं बिका? नहीं पूजा, क्या करूं? आजकल लकड़ी का फर्नीचर कोई लेना ही नहीं चाहता। तो हम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? क्या करेंगे बताओ? ना तो हमें इसके अलावा कुछ और आता है, ना ही कोई और काम धंधा करने के लिए पूंजी है। एक शाम जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था और हल्की हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थी, रामू थका हारा घर लौटा। उसके पास का आज भी कोई सामान नहीं बिका था। पूजा ने रसोई में सिर्फ 2 सूखी रोटी बनाई थी, जो दोनों के लिए काफी नहीं थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सुख दुख बांट ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर एक अजीब सी दस्तक हुई। कौन है भाई? इतनी रात गए क्या चाहिए? रामू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक भिखारी खड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे कि वह कोई राज छुपाए हो। हवा में एक ठंडी सिरहन दौड़ आई और चांद की रोशनी भिखारी के चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसे और रहस्यमयी बना रही थी। बाबू, मुझे बड़ी भूख लगी है। अगर एक रोटी मिल जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बाहर ठंड है और बारिश हो रही है। रामू जी देखो ना, बेचारा कितना कमजोर लग रहा है। हमारे पास भले ही कम हो, लेकिन दान करने से भगवान खुश होते हैं। लेकिन पूजा, हमारे पास खुद के लिए ही मुश्किल से 2 रोटी है। अगर इसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे? कल सुबह तक भूखे रहना पड़ेगा। नहीं रामू जी, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। भगवान हमें देख रहे हैं। ले लो बाबा, ये रोटी भले ही सूखी रोटी है, लेकिन दिल से दी गई है। पूजा ने बिना सोचे समझे एक रोटी भिखारी को दे दी। वो एक रोटी लेकर भिखारी की आंखें चमक उठी। दरअसल वो भिखारी वास्तव में चंद्रदेव थे, जो धरती पर भेष बदल कर लोगों की परीक्षा लेने आए थे। उनकी इतनी गरीबी में दयालुता देखकर चंद्रदेव का दिल पिघल गया। उन्होंने रोटी ली और चुपचाप चले गए, लेकिन जाते जाते एक रहस्यमयी मुस्कान दी, जैसे कि वो कोई वादा कर रहे हो। भिखारी के जाने के बाद, ये एक रोटी तुम खा लो पूजा। फिर आप क्या खाओगे जी? मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। मुझे वैसे भी भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है। एक काम करते हैं जी, आधी आधी रोटी खा लेते। इसके बाद रामू और पूजा एक रोटी पानी से खाकर सो गए, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी शांति थी। बाहर चांद और चमकदार हो गया, लेकिन कहीं दूर आसमान में एक काला छाया भी दिखाई दिया, जैसे चांद का कोई अंधेरा हिस्सा जाग रहा हो। उन्हें नहीं पता था कि उनकी दयालुता उनकी जिंदगी को जादुई मोड़ देने वाली थी। रात भर बारिश होती रही और हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। दयालुता का फल मिलेगा, लेकिन सावधान, अंधेरा भी आएगा। ये लोग गरीब हैं, लेकिन दिल के अमीर हैं। मुझे इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अगली सुबह सूरज निकला और रामू ने अपनी बनाई हुई कुर्सियां, मेजों और पलंग गाड़ी में लादे। वह पड़ोसी गांव में बेचने निकल पड़ा, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। हवा में एक जादुई सुगंध थी और चांद की रोशनी रात की याद दिला रही थी। रामू गाड़ी लेकर निकला, लेकिन उसके मन में निराशा थी। लेकिन जैसे ही वह पहले गांव पहुंचा, लोग उसकी लकड़ी की चीजें देखकर उत्साहित हो उठे। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, वाह, कितनी मजबूत कुर्सी! प्लास्टिक से तो अच्छी है। लाओ भाई, मुझे एक कुर्सी दे दो। थक गया हूँ प्लास्टिक की कुर्सी बार बार खरीद कर। कमबख्त बार बार टूट जाती है। एक औरत ने मेज खरीदी और बोली, ये तो पुराने जमाने की याद दिलाती है, मेज ले लूंगी। इसी तरह काफी भीड़ जमा हुई।
सभी ने कुछ न कुछ खरीद लिया और रामू की सारी चीजें एक एक करके बिक गई। वो हैरान था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जेब में पैसे भरकर वह घर लौटने लगा, लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था। ये सब कैसे हो गया? कल तक तो कोई देखता भी नहीं था। रास्ते में घना जंगल था, जहाँ शाम ढल गई थी, अंधेरा होने लगा था। लेकिन अचानक चांद की सफेद रोशनी उसके साथ साथ चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य दोस्त उसे रास्ता दिखा रहा हो। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी और हवा में एक संगीत सी आवाज गूंज रही हो, जो रामू को डरा रही थी। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? जंगल में अंधेरा क्यों नहीं हो रहा है? चांद की रोशनी मेरे साथ क्यों चल रही है? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है? रोशनी ने उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। घर पहुंचकर रामू ने गाड़ी देखी तो उसके होश उड़ गए। सारी चीजें बिकी होने के बावजूद गाड़ी में सिर्फ एक कुर्सी बची हुई थी। रामू हैरान हो गया। ये कैसे बाकी रह गई? मैंने तो सारा सामान बेच दिया था। उसने अपनी जेब टटोली, जिसमें पैसे थे जो साबित कर रहे थे कि बिक्री हुई थी। रामू का मन घबरा गया। वो सोच में पड़ गया कि ये हुआ कैसे। घर में घुसते ही पूजा ने देखा और खुश हो गई, लेकिन रामू का चेहरा देखकर चिंतित हो गई। पूजा, आज कमाल हो गया, सारी चीजें बिक गई। जेब में पैसे हैं, लेकिन गाड़ी में फिर से एक कुर्सी बाकी है। ये कैसे हो सकता है? सच रामू जी, भगवान की कृपा है। आप इतना मत सोचो, शायद ये बाकी रह गई होगी। चलो खाना खाते हैं। खाना? लेकिन आया कहाँ से? एक दाना भी नहीं था। यह पास वाले मंदिर के पुजारी ने भेजा था। मंदिर में किसी ने प्रसाद लगाया था, बस वहीं से इंतजाम हो गया। रामू हैरान था, क्योंकि आज जैसा खुशहाल दिन उसके जीवन में पहले कभी नहीं आया था। वे दोनों खाना खाने बैठे। रामू फर्श पर बैठने लगा, लेकिन पूजा ने कहा, गाड़ी में वो एक कुर्सी तो है, फिर क्यों न उस पर बैठे। वह कुर्सी थोड़ी अलग लग रही थी। उस पर एक चांद जैसा निशान उकेरा हुआ था, जो हल्का चमक रहा था। रामू बैठा और आराम से सोचने लगा कि आज के पैसों से पूजा के लिए सोने की चूड़ियां खरीदेगा। अचानक कुर्सी का रंग बदलने लगा। वह सुनहरी हो गई। उससे सोने के सिक्के निकलने लगे, जैसे कोई खजाना उगल रहा हो। सिक्के फर्श पर बिखर गए और कमरे में एक चमक फैल गई। रामू और पूजा हैरान रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये सपना था या हकीकत? बाहर चांद की रोशनी और तेज हो गई, लेकिन कहीं दूर एक काला छाया फैल रहा था, जैसे कोई खतरा मंडरा रहा हो। पूजा, ये क्या हो रहा है? कुर्सी से सोना निकल रहा है। रामू जी, ये तो सोने के सिक्के असली है। मैं अभी यही सोच रहा था कि इन पैसों से सोने की चूड़ियां खरीदूंगा, और तभी ये जादू हो गया। शायद ये कुर्सी जादुई है, जो सोचकर बैठो वही मिले। दोनों हंस पड़े। आज रामू और पूजा दोनों खुश थे, लेकिन मन में डर था कि कहीं जादू उल्टा न पड़ जाए। रात भर वे सो न सके। अगली सुबह रामू और पूजा ने कुर्सी का राज समझने की कोशिश की। रामू फिर कुर्सी पर बैठा और सोचा, काश मेरे पास भी बड़ा घर होता, जहाँ सारी सुख सुविधाएं होती। अचानक कमरा चमक उठा और उनका छोटा घर बड़ा महल बन गया, जिसमें सुंदर कमरे, बगीचा और फव्वारे थे। रामू और पूजा खुश और हैरान थे, लेकिन जैसे वो जादू से कुछ मांगते, हर जादू के साथ चांद थोड़ा काला होता जा रहा था। दरअसल इसके पीछे की कहानी गणेश जी से जुड़ी थी। एक बार चांद ने गणेश जी के मोटे शरीर और भारी वजन का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से चंद्रदेव को गणेश जी ने शाप दे दिया कि वह घटता और बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे काला हो जाएगा। लेकिन काले होने के साथ चांद की शक्तियां भी कमजोर हो जाती है और बुरी शक्तियां उसका फायदा उठाने लगती है, और काला चांद चंद्रदेव का दुश्मन बन गया था। अब काला चांद कुर्सी का जादू चुराना चाहता था, क्योंकि वह लालच से भरा था। दूसरी तरफ रामू भी लालची हो गया। रोज कुर्सी पर बैठकर सोचता, उसे और सोना चाहिए, महल और कपड़े भी चाहिए। पूजा ने चेतावनी दी, लेकिन रामू नहीं माना। जैसे जैसे रामू की लालच बढ़ती गई, वैसे वैसे नकारात्मकता सक्रिय होती गई और काला चांद जाग उठा। वो जादुई कुर्सी मुझे चाहिए, तभी मेरी शक्तियां मुझे मिलेंगी। मुझे जल्दी से जल्दी वो कुर्सी चुरानी होगी। एक रात चांद काला होने लगा और शैतानी काला चांद कुर्सी चुराने की कोशिश में रामू के घर आ गया, लेकिन अपने विशाल आकार की वजह से
रामू के घर के अंदर नहीं जा पाया। फिर उसने सोचा कि वह खुद कुर्सी नहीं चुरा सकता, इसीलिए उसे किसी की मदद चाहिए। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला जो कुर्सी चुरा सके। उसने रामू के पड़ोसी चमनलाल को चुना, जो ईर्ष्यालु था। चमनलाल रोज रामू को देखता था और सोचता था कि रामू ऐसा क्या कर रहा है, लेकिन अचानक रामू के रातों रात अमीर बन जाने से वो हैरान था। कैसे संभव है? कल तक गरीब था, आज महल में रह रहा है। एक रात चमनलाल ने रामू के घर की खिड़की से झांक कर देखा और जादुई कुर्सी का राज जान लिया। आहा, यही राज है। अब मैं भी रामू से अमीर बनूंगा। अगले दिन चमनलाल दूसरे गांव से सामान बेचकर अपनी बैलगाड़ी से लौट रहा था। अचानक उसके सामने काला चांद प्रकट हुआ। काले कपड़ों में चमनलाल डर गया। ये क्या है? चांद जमीन पर कैसे? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जो चाहो वो दूंगा। सच? ठीक है, बताओ क्या करना है। रामू के घर में एक जादुई कुर्सी है, वो असल में मेरी है। मैंने रामू को दी थी, लेकिन उसने धोखा दिया और मेरा फायदा उठाया। तुम अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कुर्सी की शक्तियाँ कम हो रही है, अगर मैं उसे छू लूं तो वो चार्ज हो जाएगी और हमें जो चाहे वो देगी। अगर तुम कुर्सी लाकर दो तो मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ दूंगा और हम दोनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। मैं तैयार हूँ, आज रात ही कुर्सी चुरा कर लाता हूँ। चमनलाल ने रात को रामू के घर से कुर्सी चुरा ली और काले चांद को दे दी। काला चांद खुश हो गया। धन्यवाद। अब बताओ क्या चाहिए? मैं अमीर बनना चाहता हूँ, कभी बूढ़ा ना होना, हमेशा जवान दिखना और ढेर सारा पैसा, आदि आदि इतनी सारी इच्छाएं। बहुत आसान है, आओ कुर्सी पर बैठो। चमनलाल कुर्सी पर बैठा। तभी काले चांद ने अपनी शक्तियों से चमनलाल का दिमाग बदल दिया, क्योंकि कुर्सी मिलने के बाद काले चांद को शक्तियाँ मिल गई। अब चमनलाल वही बोलता जो काला चांद कहता। मैं भिखारी बनना चाहता हूँ, मैं काले चांद का गुलाम हूँ, काला चांद मेरा बॉस है। तुरंत चमनलाल भिखारी बन गया। काले चांद ने उसे भेज दिया, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह नियंत्रित था। जरूरत पड़ने पर फिर इस्तेमाल करेगा। जब काला चांद कुर्सी पर बैठकर लालच कर रहा था, सोच रहा था, सारी दुनिया मेरा साम्राज्य। उसी समय गणेश जी रामू के सपने में आकर बोले, बेटे रामू, कुर्सी का जादू दयालुता का फल था, लेकिन तुम्हारे लालच ने काला चांद जगा दिया है। गणेश जी, हम क्या करें? कुर्सी को काले चांद से वापस लाना होगा। अगले दिन सुबह उठकर रामू और पूजा को कुर्सी नहीं दिखी, तो दोनों भागे भागे गणेश मंदिर गए। वहाँ उनके प्रार्थना करने पर गणेश जी प्रकट हुए। राम, तुम्हारी और पूजा की दयालुता को देखकर चंद्रदेव ने तुम्हें जादुई कुर्सी दी, लेकिन तुम्हारे लालच ने काला चांद जगा दिया और वो उसे चुरा ले गया। तो अब क्या कोई रास्ता नहीं है काले चांद को हराने का? है रामू, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगल में जाना होगा, जहाँ सफेद और काला चांद का युद्ध हो रहा है। रामू हिम्मत करके जंगल गया। जंगल में अंधेरा था, लेकिन सफेद चांद की रोशनी काले चांद के जादू से लड़ रही थी। सफेद चांद कमजोर हो रहा था और काला चांद कुर्सी पर बैठकर लालच कर रहा था। सोच रहा था, सारी दुनिया मेरा साम्राज्य। कुर्सी का अंधेरा फैल रहा था। रामू पहुंचा और चिल्लाया, रुक जाओ, ये कुर्सी मेरी है। अब ये मेरी है, मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा। जादुई लड़ाई शुरू हुई। काले चांद ने अंधेरे के गोले फेंके जो रामू की ओर गए। रामू डर गया, लेकिन जंगल आने से पहले गणेश मूर्ति के रूप में रामू के साथ आए थे। काले चांद के हमले से गणेश जी की मूर्ति चमकी और एक ढाल बन गई। सफेद चांद ने रोशनी के तीर फेंके और काले चांद ने अंधेरे के बादल बनाए। लड़ाई रोमांचक थी। रोशनी और अंधेरा टकरा रहे थे, पेड़ हिल रहे थे और हवा में गरज सुनाई दे रही थी। उसी समय गणेश जी ने अपना जादू दिखाया।
और एक चमकदार कुर्सी प्रकट की। काली चांद ने जैसे ही वो कुर्सी देखी, उसके मन में लालच आया कि शायद वो कुर्सी ज्यादा शक्तिशाली है, और वो सफेद चांद की कुर्सी छोड़कर गणेश जी की मायावी कुर्सी पर बैठ गया। और बैठते ही मायावी कुर्सी गायब हो गई। तभी मौका पाते ही रामू ने सफेद चांद की कुर्सी पर बैठ गया और सोचा काले चांद का जादू कमजोर हो जाए। कुर्सी ने दयालुता का जादू निकाला, जिसने काले चांद को कमजोर कर दिया। तभी गणेश जी प्रकट हुए और अपनी सूंड से काले चांद को हराया। लालच का अंत हो, दयालुता की जीत हो। काला चांद हार गया और शाप से मुक्त हो गया, और सफेद चांद को उसकी रोशनी वापस मिल गई। कुर्सी से आखिरी बार एक सफेद चांद जैसा दीपक निकला, जो हमेशा रोशनी दे रहा था। गांव वाले उनकी दयालुता की कहानी सुनते और हंसते। रामू और पूजा ने गांव में मदद शुरू की और उनका जीवन जादुई बन गया। पूजा, आप सिर्फ मेहनत और दयालुता से ही जिएंगे। हाँ रामू जी, और गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे। वहाँ जैसे ही काला चांद गायब हुआ, माया की शक्तियाँ भी उसके साथ गायब हो गई। परिणाम स्वरूप चमन लाल यहाँ सामान्य हो गया। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने रामू से क्षमा मांगी। हर किसी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहे। कहानी खत्म हुई, लेकिन सीख बाकी रही। दयालुता और मेहनत से जीवन जादुई बनता है, लालच से शाप आता है, जैसे चांद का काला होना। बच्चों और बड़ों के लिए ये कहानी मनोरंजन और सीख दोनों देती है।